दोस्तों, वैसे क्या कभी आपने सोचा है कि अकाल मृत्यु क्यों होती है और अकाल मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है। वैसे धरती पर जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मौत तय है और यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है और यह भी जाहिर सी बात है कि हर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही रह जाती है। इसका कारण है उसकी अकाल मृत्यु का हो जाना। आपने कई बार देखा होगा कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसी मौतों को धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा गया है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही रह जाती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, अकाल मृत्यु के पीछे क्या कारण होता है और उसके बाद आत्मा का क्या होता है। दोस्तों, साधारण मृत्यु के बारे में तो हम सभी जानते हैं और समझते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु का विषय ऐसा है जिसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। गरुड़ पुराण के अध्याय 7 में लिखा है कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़प कर मर जाता है या किसी जहरीला पदार्थ का सेवन करने से या फिर पानी में डूबने से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मनुष्य को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वह किसी रोग के कारण हो या दुर्घटना के कारण। ऐसे में मनुष्य अक्सर यही सोचता है कि काश यह उनके साथ नहीं हुआ होता तो शायद उसकी मृत्यु नहीं होती। गरुड़ पुराण में विष्णु जी के महान गरुड़ राज ने श्री हरि से प्रश्न पूछा था कि जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निश्चित की गई है तो उसकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है। इस सवाल के उत्तर में श्री हरि तर्क देते हैं कि ये सच है। वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, परंतु इसमें दुष्कर्मों को नहीं मिलाया गया है। यानी हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसके लिए धर्म कार्य करने की इजाज़त नहीं देता। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम हो जाती है। देखा जाए तो हर इंसान का कर्म होता है और उसका धर्म होता है। ऐसे में इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसके पास अपने कर्मों को निभाने की इच्छा शक्ति नहीं होती है। इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्म के जरिए वह अपनी उम्र को खुद ही नष्ट करता चला जाता है। वेदों का ज्ञान न होने से मनुष्य यह जान ही नहीं पाता है कि वह कब कब कुकर्म करता चला जाता है। अब बात आती है कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण में विष्णु जी भी ये कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित हैं। ऐसे में अकाल मृत्यु उस मनुष्य को प्राप्त होती है जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते हैं। उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की इच्छा कामना बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है, परंतु इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों और जीवित लोगों को भी कष्ट पहुंचाती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 3, 10, 13 या 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, जबकि अकाल मृत्यु में व्यक्ति भूत प्रेत, ब्रह्म राक्षस, बेताल और छत्रपाली योनि में भटकता रहता है। उसकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती। आपको बता दें कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए भगवान विष्णु मंत्र भी बताते हैं
कि अकाल मृत्यु वाले मनुष्य के परिजनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान या दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए, ताकि उसकी आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल सके। यह सत्कर्म कम से कम 3 से 4 साल तक करते रहने चाहिए, तब जाकर कहीं अकाल मृत्यु आत्मा को मुक्ति मिल पाती है और उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अकाल मृत्यु के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।